नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर गीता के प्रथम अध्याय के कुछ श्लोकों को देख सकते हैं। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में एकत्रित उस जनसैलाब को देखता है तो स्वाभाविक ही उसके मन में ग्लानि बढ़ जाती है और वो इस प्रकार से कहता है, अपने आत्मीयजनों को मारकर मैं ना तो विजय चाहता हूँ न राज्य का सुखी चाहता हूँ। किसी को भी स्वजनों को मारकर प्राप्त हुए राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ होगा। अगर वो मुझे मारना चाहें या मुझे इनको मारने पर तीनों लोगों पर राज्य भी मिले तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर हम तो मामूली जमीन और राज्य के विवाद को लेकर ही यहाँ तक आ गए हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। इस क्यों का आंसर देने वाली कुछ बातें जो अर्जुन के मन में हैं वो अफवाहें हैं, जो इस प्रकार से उसके मन में पहले से ही हैं। पहली कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। तीसरा, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। चौथा, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। पांचवा, वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों की सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा समाज में प्रचलित बातें अर्जुन के दिमाग में पहले से हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को, इन विचारों को हम आज के संदर्भ में कैसे देख सकते हैं, इसके लिए जो मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष सभी को करना चाहिए, यह मैं भी मानता हूँ, परंतु इस संघर्ष में अपनों को ही खोना पड़े तो उद्देश्य की प्राप्ति उचित सिद्ध होती है। दूसरा क्वेश्चन, युद्ध में इतनी मारकाट होने के बाद में जो कुछ भी गंवाकर शेष बचता है, जो परिस्थितियां बनती हैं, क्या वो समाज को, प्रजा को और हमें सुख प्रदान करती हैं। तीसरा क्वेश्चन, अपनों के बगैर हमारा जीवन कैसे हमें प्रसन्नता दे सकता है। चौथा, एक व्यक्ति जो कि अन्याय सहता सहता थक गया है और वो उस क्रिमिनल्स को मार देना चाहता है तो मारने वाले को सजा का प्रावधान होना चाहिए या नहीं। पांचवा कि सजा के डर से या फिर युद्ध में होने वाली जनहानि की वजह से पीड़ित को हथियार उठाने से परहेज करना चाहिए, ये कहाँ तक उचित है। छठा, अपने ही हाथों कुल विनाश करने पर भी कुल में मर्यादाओं की अपेक्षा रखना किस हद तक सार्थक है। सातवां, हमेशा से युद्ध और महायुद्ध के बाद की परिस्थितियों में समाज वर्ण संकर हो जाता है, इसका क्या मतलब है और इसमें कितनी सत्यता है। आठवां, अपने पूजनीय, अपने आइडल को मारना पड़े तो यह कहाँ तक उचित है, हालांकि आपके पूजनीय ही आपके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हों, जबकि सबसे अहम बात यह हो कि वो भले ही विवश हों परंतु आपका रास्ता गलत ना हो। नवा, भिखमंगों की तरह या गुलामों की तरह जीने से क्या बुराई है अगर इससे एक महायुद्ध टाला जा सकता है, हालांकि आप गलत ना हो, भले ही आप पूरी तरह सही भी ना हो। 10वां, युद्ध भूमि में पहुंच जाने के बाद भी युद्ध करना आवश्यक थोड़े ही ना है। 11वां, युद्ध और संघर्ष एक ही बात है या दोनों अलग अलग हैं। 12वां, संघर्ष और युद्ध कैसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हम इन प्रश्नों का जवाब आज के परिस्थितियों के अनुसार और हमारे पास्ट के अनुभव के आधार पर देंगे। पहले प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार देना चाहूँगा कि क्या हमने 1857 की क्रांति में और भारत छोड़ो आंदोलन में अपने लोगों को नहीं खोया था क्या। तो क्या हमारा एम, हमारा उद्देश्य उचित सिद्ध हुआ कि नहीं, और जो कुछ भी हम उस युद्ध में गंवा करके बैठे हैं और आज जो परिस्थितियां बन गई हैं, क्या हम उसमें सुखी हैं या नहीं, अथवा हम उस प्रसन्नता की ओर आगे अग्रसर हैं कि नहीं। तीसरा प्रश्न कि हम अपनों के बगैर कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, मैं उत्तर देना चाहूँगा कि क्या हम आज खुश नहीं हैं क्या। गीता भी इसी के लिए हमें मोक्ष या मोहाशय के लिए कहती है और विरक्ति के लिए कहती है। चौथे प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार देना चाहूँगा कि पीड़ित को अवश्य ही क्रिमिनल्स को मार देना चाहिए अगर प्रशासन और राजनीतिक जो हमारे नेता हैं वो हमारी प्रशासन मदद नहीं कर पा रहा है तो, क्योंकि हमसे ज़्यादा किसी को नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं, किस हद तक हम सही हैं या किस हद तक हम गलत हैं। कानून तो केवल एविडेंस बेस पर बात करता है, अगर एविडेंस नहीं है तो वो मान लेगा कि आपके साथ तो कोई जुल्म हुआ ही नहीं है। हालांकि आपको संविधान के अनुसार सजा मिल सकती है,
लेकिन आप कुछ इस प्रकार से संविधान के दायरे में आकर के उसको क्रिमिनल्स को सजा दे सकते हैं कि आप भी बच जाएं और क्रिमिनल्स का भी समाज से सफाया हो जाए। अभी प्रेजेंट टाइम में तो कानून में डिफेंस एक्ट भी आ गया है, उसमें अपने डिफेंस में किसी को जख्मी या डिफेंस में आपके हाथों किसी की जान भी चली गई है तो भी आपको कानून सजा नहीं देगा। अगला प्रश्न है कि जनहानि की वजह से हम हथियार न उठाएं, तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा कि हमने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भी हथियार उठाए थे और आज हम उसी की वजह से आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। हथियार उठाना इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पहले संघर्ष कितना किया है। अगर संघर्ष में आप सफल नहीं हुए हैं तो युद्ध आवश्यक हो जाता है। बात करें कुल विनाश और मर्यादा पालन की, तो मर्यादाएं पालन करने और करवाने का काम सबसे बेटर महिलाएं कर सकती हैं। वो इसलिए कि नारी है जो परंपराएं निभाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और बच्चों में संस्कार डालती हैं। अगर नारी शक्ति अपना पूर्ण योगदान देगी तो मर्यादाएं फिर भी बरकरार रखी जा सकती हैं। नेक्स्ट, वर्ण संकर का मतलब है जब पॉपुलेशन में डेमोग्राफी में चेंज हो जाता है, स्त्री और पुरुष अनुपात बिगड़ जाता है। युद्ध की परिस्थितियों में सामान्यतः स्त्री और पुरुष अनुपात बिगड़ ही जाया करता है, तो बेमेल विवाह बढ़ जाते हैं, जैसे कि एज में डिफरेंस हो, उनकी शिक्षा में ज़मीन आसमान का अंतर हो, उनके व्यवहार में ज़मीन आसमान का अंतर हो। तो ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका मानसिक और व्यवहारिक विकास उतना नहीं हो पाता, इसी को वर्ण संकर कहते हैं और ये बिल्कुल फैक्ट भी है। अगला जो क्वेश्चन है कि अपने आइडल को मारना पड़े तो कहाँ तक उसको मारना उचित है, तो गीता इसी का आंसर देती है और हमें इससे रिलेटेड बातें ही बताती हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है कि भिखमंगों की तरह या गुलामों की तरह जीने में क्या बुराई है। इसका जो उत्तर बनता है कि भीख मांगकर खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको भीख मांगने की नौबत क्यों आएगी अगर आप प्रशासन करने वाला सही होगा। तो आप सही हैं तो आपको भीख मांगकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका राजा भी अच्छा है तो। लेकिन आप सही हैं और आपको भीख मांगकर खाने की जरूरत आ पड़ी तो इससे पता चलता है कि आपका जो शासक है वो आपके लिए एक सांप बन चुका है और आप उसके राज्य में सुखी नहीं रह सकते और वो राजा बनने के लायक भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कि युद्ध भूमि में पहुंच जाने के बाद भी युद्ध करना आवश्यक थोड़ी ना होता है। तो युद्ध करना कभी भी आवश्यक नहीं होता अगर आपने संघर्ष किया है पूरी तरह और आपके अपोजिट ने उसके कुछ भी आपको सपोर्ट नहीं किया है और वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होकर ही आया है और युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद भी आपकी बातों को कोई सम्मान नहीं दे रहा है, तो युद्ध करना आवश्यक हो ही जाता है। आप अगर पीठ दिखाकर भागोगे तो हर कोई पृथ्वीराज नहीं होता, आपको काट ही डालेगा। नेक्स्ट, युद्ध और संघर्ष एक ही बात नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। संघर्ष की आखिरी स्टेज को युद्ध कहते हैं जो कि आयुधों के साथ लड़ी जाती है, जबकि संघर्ष युद्ध होने से रोकने के लिए किए जाने वाले सभी प्रयासों का एक सांकेतिक नाम है। अब मैं बताना चाहूँगा कि युद्ध और संघर्ष कैसे कैसे किया जा सकता है। पहला कि आपका जीवन किसी की वजह से संकट में हो या दुविधा में हो, लेकिन आप सचेत रहते हुए उसके वार का जवाब न दें, पलटवार न करें, उसे क्षमा कर दें और उसे सुधरने का समय दें। यह आपका संघर्ष है। दूसरा कि आप न्यायालय में अथवा राजा के सामने अपने पक्ष में तर्क, तथ्य, प्रमाण, सबूत के साथ अपना पक्ष रखें और उसे अपराध करने से रोकें और अपना जीवन भी सुरक्षित कर लें। तीसरा कि आपके सिद्धांतों को लेकर आपको इंफीरियर महसूस करवाया जा रहा है, तो आप तर्क से वाद विवाद करें, संवाद करें और एक निष्कर्ष पर पहुँचें और आप अपना खुद का उत्थान करें और साथ ही आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर उसे साबित कर दें कि आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। अगर वाकई में आपका अच्छा जीवन है तो वो भी कुछ सीख करके जाएगा।
चौथा, आजकल नेट का ज़माना है तो डिजिटल वार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही लड़ें। पांचवा, अगर आपका अस्तित्व ही खतरे में हो, दुश्मन साम दाम दंड भेद सभी तरह से आपके अस्तित्व को मिटाने में ही लग जाए तो आप भी सभी तरह से साम दाम दंड भेद से लड़ें। छठा, अगर युद्ध कलम किताब या प्रिंट मीडिया पर है तो आप भी कलम किताब और प्रिंट मीडिया से ही उसका जवाब दें। सातवां, अगर आप कूटनीति से जीत सकते हो तो कूटनीति सबसे बेटर रहती है। आठवां, अगर आपके बारे में समाज में रूमर फैला दिया गया है तो आप रूमर्स को मिटाने के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हो ताकि आपको समय मिल जाए और आप अपने रूमर्स को समाज में क्लियरेंस दे सकें और रूमर्स को दूर कर सकें। नंबर 9, जो कि संघर्ष की लास्ट स्टेज है, फिजिकल या वेपन वार अर्थात युद्ध, तो आपको एक लिमिट तक ही न्यायालय कोर्ट कचहरी का सहारा लेना चाहिए। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं और आपका जीवन आपका अस्तित्व खतरे में आ जाए तो आपको भी सशस्त्र लड़ने की जरूरत है। अर्थात वैचारिक युद्ध में शस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे से युद्ध कितना भी लंबा चले, परंतु सशस्त्र युद्ध में मंजीरे बजा करके भक्ति गीत नहीं गाने चाहिए, क्योंकि वैचारिक युद्ध को सशस्त्र युद्ध में बदलने से टाला जा सकता है, परंतु जब युद्ध फिजिकली हो तो आपको युद्ध टालने का प्रयास आपकी मौत की वजह बन सकती है या आपकी गुलामी की वजह भी बन सकता है। हाँ, लेकिन युद्ध की शुरुआत कभी भी आपको नहीं करनी चाहिए। गीता केवल अपने आप प्राप्त हुए युद्ध को ही करने को कहती है। गीता कायरता नहीं सिखाती है, ना ही मनमानी करना सिखाती है। वो आपको डिफेंस अच्छी तरह करना सिखाती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ पर्सन एडवाइस कर दीजिए।